नमस्कार। हम सबको कंक्लूजन पर पहुंचने की बहुत जल्दी होती है। कुछ हमने सुन लिया और सुनने के बाद हम तुरंत नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि फला व्यक्ति वैसा है या फला व्यक्ति ऐसा है। शास्त्र ये कहता है कि भले ही सुनने में सत्य लगे ऐसी कोई बात हो, लेकिन फिर भी एक बुद्धिमानी मनुष्य को चीज़ों को परखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और उसके बारे में बात करते हुए वेद व्यास जी ये लिखते हैं, श्रुतन न सर्वम सत्यम स्यात्, बुद्धिमान स्वयं विचारयेत्। अर्थात जो हम सुनते हैं वो सर्वदा सत्य नहीं होता। बुद्धिमानी को स्वयं सोच के, अपनी कॉमन सेंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करके, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करने के बाद ही किसी डिसीजन के ऊपर आना चाहिए। इसी सिद्धांत को समझाती यह एक पौराणिक कथा है। द्वापर युग की ये कथा है। वायु के एक समंदर के किनारे दो बड़े ज्योतिषी बातें कर रहे थे और वो बात ये कर रहे थे कि आज से 3 दिन के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और यहाँ पर जो भी होगा वो सब नष्ट हो जाएगा। ये एक पक्षी सुनता है और सुनने के बाद पक्षी को अपने बाल बच्चों की या अपने परिवार के सुरक्षा को लेकर टेंशन होता है। सो पक्षी का घर जहाँ पर था वहाँ से पक्षी अपना घर उठा लेता है और अपने बाल बच्चों को लेकर थोड़े दूर डिस्टेंस पर खड़े हुए एक बड़े वृक्ष के पास जाता है। वो बड़े वृक्ष से पूछता है कि आज से 3 दिन के बाद यहाँ पर कोई बड़ा तूफान आने वाला है, ऐसा हमने सुना है, तो क्या हम हमारा घर तुम्हारे ऊपर लगाए? और ये सुनने के बाद वो वृक्ष बड़ी ही बेरुखी से उस पक्षी को ना कह देता है। ये सुनने के बाद पक्षी बड़ा मायूस होता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा वृक्ष था, वहाँ पर वापस वही चीज़ वो वृक्ष से पूछता है कि मैं आपके ऊपर मेरा घर बनाऊँ? वृक्ष हाँ कह देता है और वहाँ पर वह घर बना देता है। 3 दिन के बाद तूफान आता है और जिस वृक्ष ने ना कहा था पक्षी को, वो वृक्ष पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और जिस वृक्ष ने हाँ कहा था वो इंटैक्ट रहता है जैसे का वैसा। तो वो पक्षी वो धराशायी या पड़े हुए वृक्ष के पास जाता है और थोड़ा टोंट मारते हुए ये कहता है कि देखा, मुझे तुमने ना कहा, उसका फल तुम्हें मिल गया। ये सुनने के बाद वृक्ष थोड़ा हंस के कहता है कि मित्र, मुझे पता ही था कि मैं तूफान में टिकने वाला नहीं हूँ। मेरे रूट्स इतने मजबूत थे ही नहीं कि इस बड़े तूफान के सामने वो टिक पाएंगे और इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं तो गिर जाऊं, लेकिन मेरे गिरने के साथ तुम्हारा परिवार भी नष्ट हो जाए, तुम्हारा घर भी टूट जाए, और इसीलिए बड़ी बेरुखी से मैंने तुम्हें ना कहा था। हमारे सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता ही है। कोई व्यक्ति हमें अनप्लेजेंट आंसर देता है, कोई व्यक्ति हमें बड़ी ही बेरुखी से ना कह देता है और हम बड़े मायूस हो जाते हैं। उन अवस्था में किसी कंक्लूजन पर ना आते हुए हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारे साथ जो सुनने में नेगेटिव लग रही है वैसी बात आगे जाके शुभ शुभ देने वाली या फिर शुभद भी हो सकती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अनप्लेजेंट वाक्य कोई कह दे या सुनने में नेगेटिव लगे वैसी बात आप सुन लो, तो कंक्लूजन पर मत आना। जो हम सुनते हैं वो ऑल द टाइम सही ही हो, वो ज़रूरी नहीं है। शुभम भवतु। प्रणाम।